की चीफ गेस्ट जो आप सभी के सामने आने वाली हैं, तो आज वो भी इसी कॉन्सेप्ट को देख के और एक डिसीजन ली और आज डिसीजन लेके आज वो एक विमेन्स आइकन बन चुकी हैं। तो अब बहुत ज्यादा देर ना करते हुए उनको स्क्रीन पे कॉल करती हूँ। तो आप सबके शानदार तालियों के बीच में आज की ब्यूटीफुल लेडी जो हम सभी के सामने मछली शहर से कनेक्ट है, और उनकी बात करूं तो बहुत ही वाकई में दोस्त उनको मैंने शुरू से देखा है, बहुत ही यंग वाली थी, और लेकिन आज वो एक ऐसी बन चुकी है कि हम लोग उनको देखते हैं और बहुत ही ज्यादा वो अपने आप को प्रेजेंट कर लेती है आज सैकड़ों के बीच में। ऐसी हस्ती बन चुकी है और आज वो लीड भी करती है अपने टीम को। आज सैकड़ों से ज्यादा उनकी टीम हो चुकी है, तो एज ए टीचर भी हो चुकी है। तो आइए मिलते हैं आप सभी के शानदार तालियों के बीच में अपकमिंग स्टार, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, ब्यूटीफुल लेडी, विमेन्स आइकन, रिस्पेक्टेड सुनीता यादव मैम। प्लीज कम वेलकम मैम। सम्मान रिकॉर्ड देने के लिए थैंक यू सो मच सभी सीनियर अपलाइन। कहते हैं ना, हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है, हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नाम से मैं सुनीता यादव बिलोंग करती हूँ मछली शहर से। थैंक्स परम पिता परमेश्वर का, अपने माता पिता का, जिनकी वजह से मेरा वजूद है। थैंक्स रिस्पेक्टेड गुरु केपी सर, आरती मैम, रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर जो पल पल गाइडेंस सपोर्ट करते हैं। थैंक्स अपने हस्बैंड जी का, जिन्होंने 1 साल पहले मुझे आज जो खुशी मैम प्रोजेक्ट को शेयर किया और मैंने देखा मेरे हस्बैंड मेरा साथ दिया, सपोर्ट किए। और थैंक्स उस दिन का, जिस दिन मेरे जीवन में प्रोजेक्ट आया और पहली बार मैं देखी और मेरी मुंडी यस में हुई। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले तो मैं कुछ नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई पर्सनालिटी नहीं था, कोई मेंटेनेंस नहीं था, लेकिन उस दिन बहुत ही लकी दिन था कि मेरे जीवन में 8 मार्च आया और मैं तो डिसीजन ली 30 मार्च को। लेकिन उस दिन अगर मेरे जीवन में नहीं आता तो आज सुनीता कहाँ रहती कोई नहीं जानता, कोई पहचान नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी। लेकिन उस दिन का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। उस दिन मेरे जीवन में आया कि हम उस दिन अपना डिसीजन लिए और शुरुआत की। मैं एक होम मेकर हूँ, पढ़ाई लिखाई तो बहुत कम थे, लेकिन वही है कि सब सोचा कर, सपने तो बहुत बड़े थे कि कुछ करूँ, लेकिन अपने से रियलाइज कर लेती थी कि सुनीता तुम्हारे पास तो डिग्री डिप्लोमा है नहीं, तुम करोगी क्या। ऐसा नहीं था कि हाँ पैसा का भी कमी था, हस्बैंड यूपीपीसीएल में जॉब करते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं थी। जो खुशी अभी हमको इस सिस्टम में आके मिल रहा, वो खुशी नहीं मिली, और ना कोई पहचान मिला, ना कोई बदलाव आया, कोई चीज नहीं था। लेकिन 1 साल के अंदर आज आम औरत से खास औरत बन गई हूँ इस सिस्टम की वजह से। अगर आज ये सिस्टम ना मिला होता तो आज हम कहाँ रहते। लोग तो केक तो 2 ही बार काटते हैं, एक या तो शादी में काटते हैं या तो जब जिस दिन उनका जन्मदिन हो उसमें काटते हैं। लेकिन मैंने जब डिसीजन लिया, क्योंकि मैं पहले कभी केक काटी ही नहीं थी, 30-35 साल की हो गई थी, तो पहले तो लोग जन्मदिन याद ही नहीं रखते थे। माँ बाप जिस दिन चैत बैसाख समझ लेते थे कि इसी महीना में बेटी बेटा पैदा हुए हैं, कोई ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज इस सिस्टम में आने से पहली बार मेरा केक कटिंग हुआ मेरे बर्थडे के दिन। अब दूसरी बात, मेरा केक कटिंग हुआ सेलिब्रेशन के पहली साल भर मेरा एडमिशन कराए हुए हो गया। सब तो 2 ही बार काटे, लेकिन इसमें अगर आप आते तो 3 बार आपको मौका मिलता है केक कटिंग का। जो खुशी इसमें मिलता है वो खुशी कहीं नहीं मिलने वाला। मेरे भी जीवन में बहुत सारे दुख दर्द बहुत आए, इससे पहले तो बहुत दुखी रहती थी, लेकिन ना कहते भी है दुख है तो दर्द है, दवा है डिशॉप, गमे जिंदगी में पनाह है डिशॉप। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भी जीवन में बहुत दुख थे, पहले बहुत ही दुखी रहती थी, लेकिन ये सिस्टम आया
आज सारी दुख दर्द सभी अपने आप चले गए। लोग पूछते भी है सुनीता तुम्हारा दुख दर्द कहाँ चला गया, क्योंकि पहले जो हमको कोई कुछ बोल देता था तो टेंशन में रहते थे, वही घर में रहते खाना बनाना, चार दीवारी के बीच में कैद रहना, वही रहता था, वही टेंशन नहीं रहता था। लेकिन आज जब इसमें आ गए तो टेंशन नाम का चीज ही चला गया मेरे जीवन में। और यहाँ तक कि जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग करने के लिए सोचा, मेरे पास बहुत सारे वीडियो आए, बहुत सारे कि ये अच्छा नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर उस दिन मैं उन लोगों की बात सुन ली होती तो क्या आज मैं आप लोग के सामने रहती? अगर उनका बात हम सुनते तो हमको नहीं साथ देते, ना मेरे साथ रहते, ना मेरा सहयोग करते। लेकिन उस दिन हम अपने सर की बात सुने, अपने रिस्पेक्टेड गुरु केपी सर आरती मैम का बात सुने, और हमारे रिस्पेक्टेड सर और मैम इतना मेरा सहयोग की कि क्योंकि मेरे पढ़ाई लिखाई तो 18 साल पहले छूट गया था, पढ़ाई लिखाई तो मेरे अंदर नहीं था। मैं जब देखती थी वेबिनार की, मेरे अंदर यही रहता था कि सभी तो बोल पा रहे हैं, एंकरिंग कर पा रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, पढ़ाई बहुत कम है, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। मैम से हमेशा बोला करती थी, मैम मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैम कहीं नहीं, मैम आपके अंदर क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी छिपी हुई, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मैम हमेशा हमको करेज की आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ी कामयाबी के राज हमारे रिस्पेक्टेड मैम है, आम औरत से खास औरत बनाने वाली मेरी रिस्पेक्टेड मैम है। यहाँ कुछ क्वालिटी नहीं थी, कुछ पहचान नहीं, और वहाँ मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत ही सपोर्ट करते हैं। कहीं जाने आना हुआ कहते हैं सुनीता तुम जाओ वर्किंग करो, तुम इतने दिन तो खुश नहीं रहती थी लेकिन आज तुम इतना खुश हो, हमको बहुत अच्छा लगता है, तुम वर्किंग के लिए जाओ। और मीटिंग वेबिनार सभी लोग तो शादी विवाह में सब व्यस्त थे, महीना अभी था जनवरी फरवरी का महीना में, लेकिन मैंने मेरे कामयाबी के पीछे यही राज था कि जब से मैंने डिसीजन ली कभी मीटिंग वेबिनार छोड़ी नहीं। अगर कहीं भी शादी विवाह में भी व्यस्त रहती थी, टाइम हो जाता था तो मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए अपने रूम पे आ जाती थी। लोग बोलते भी थे कि सुनीता आज शादी का माहौल है, शादी दूसरे दिन नहीं होगा, आप यहाँ देखिए, और कल शादी ब्याह तो रोज रोज नहीं होता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज जो हमारे रिस्पेक्टेड सर बताए, मेरी मैम स्पीच दी, कल को हम वो नहीं सुन पाएंगे। तो मेरे लिए सबसे पहला काम मीटिंग वेबिनार रहता था, सेमिनार रहता था। इसीलिए मैं आज कामयाबी के उस पे पहुंची हूँ। सबसे कामयाबी का राज मेरे पीछे यही है। और हमेशा हमारे हस्बैंड हमको करेज करते थे कि तुम कर सकती हो। जब पहले मैं शुरुआत की, जब मीटिंग अटेंड करती थी तो हस्बैंड बोलते थे कि तुम तो बैठ ही जाती हो, लेकिन कुछ बोल पाओगी कि नहीं बोल पाएगी कभी? तो अंदर से लगता था कि यस हम तो बैठ जाते हैं लेकिन हम कभी बोल नहीं पाए। आज मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम तो इतना बोलती हो, कितना बोलने लगी हो, उनको भी खुशी लगता है। और बच्चे, आज हमको आगे चल के नहीं सोचना है कि आगे हमारे बच्चे कोई भी सरकार, कोई भी आए सरकार, ये नहीं सोचना है कि हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम लोग आगे के लिए अपना बिजनेस शुरू कर दिए कि बच्चे को सोचना ना पड़े। बच्चे भी गर्व करते हैं कि हमारी मम्मी हमारे लिए बिजनेस खड़ा कर दी है, वो लोग भी खुश रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलने के लिए तो बहुत आए, लेकिन कोई सहयोग साथ नहीं दिया था। आज इसमें आके हमको पूरा सहयोग मिला, साथ मिला सभी लोगों का, और आगे भी बढ़ रही। सिस्टम की क्वालिटी देखी, पहले तो मैं भी 3 आईडी से ज्वाइनिंग की, लेकिन जब इसमें वेबिनार और मीटिंग अटेंड की तब तो देखी कहीं तो बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने भी मैम के साथ बैठ के, सर के साथ बैठ के 5 लाख से शुरुआत की, और यहाँ देखिए कि बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बहुत खुशी मिलती है। ये खुशी तो हमको कहीं नहीं मिला जितना खुशी आज हमको यहाँ पे मिला। और यहाँ इतने, पहले तो लोग नाम भी बुलाते थे तो सही से नाम भी बुलाना नहीं पसंद करते थे, लेकिन आज रिस्पेक्ट करके जब बुलाई जाती हूँ तो अंदर से जो फीलिंग आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती। और सब जिसको अभी हम लोग बताते हैं तो लोग बोलते हैं क्या ये सही चीज है, और ये वो लोग पहले आए देखे तब न जाने की क्या चीज है। आज सर हमको जो वादा किए थे उससे ज्यादा हमको कमवा भी दिया और लाखों लोगों में पहचान भी बना दिए। जो हम घर में कैद रहते थे, कहीं आने जाने का मौका नहीं मिलता था, हस्बैंड तो अपने जॉब में व्यस्त रहते थे, कहीं आने जाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज बहुत जगह घूमने का भी मौका मिल रहा है। और यहाँ आप
देख रहे हैं थाईलैंड टूर अच्छी ही निकला है। अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो उड़ान भरने का भी मौका मिलेगा, वहां भी जाने का, विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। तो यहाँ जितनी भी महिलाएं, मैं उनसे यही कहूंगी आत्मनिर्भर बने, अपने ऊपर निर्भर बने, किसी के ऊपर हमको डिपेंड नहीं रहना, अपने ऊपर अपने पैर पे रहना है। आगे चल के हम लोग सोचना ना पड़े। सर्विस तो है, अब देखा जाए तो सर्विस में तो पेंशन भी नहीं रह गया है, जब तक आपके शक्ति है तब तक आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये टीम वर्क है। बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि आप जब तक आप धरती पे हैं तब भी चलेगा, नहीं है तब पर भी चलेगा, ऐसा बिजनेस यहाँ पे है। तो अगर आप लोग डिसीजन लेते हैं, अगर आके देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ कितने सागर भरे हैं। ऐसे ही एक मैं आप लोग को कहानी बताने जा रही हूँ। एक बाज है जो कि वो हमेशा ऊपर उड़ना चाहता है, वो कभी तक नीचे नहीं रहना पसंद करता, और कोई भी पक्षी उससे लड़ना नहीं पसंद करता है, क्योंकि उनको पता है कि इनसे लड़ने से मेरा कुछ होने वाला ना, अपना अंतिम वहां समझते हैं। उसी में एक रेयान पक्षी होता है। वही रेयान पक्षी बाज के मारने के माध्यम से उसके गर्दन पे बैठ जाता है और उसके गर्दन पे प्रहार करने लगता है, घायल होने लगता है। तो वो सोचता है कि इससे लड़ने से अपना समय और शक्ति क्यों बर्बाद करें, क्यों ना हम ऊपर उड़ जाएं। तो ऊपर उड़ जाता है। लेकिन वही जो रेयान पक्षी है, अगर ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा तो वहां उसको दम घुटने लगेगा। तो जब वो ऊपर उड़ने लगा तो उसका दम घुटने लगा और वो नीचे गिर जाता है। उसी तरह हमें किसी के बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपने काम पे फोकस करना है। वही हम भी किए, बहुत लोग हमको समझाए, बहुत लोग साल भर के सिस्टम में, जब आज साल भर का जर्नी मेरे साथ ऐसे ही नहीं कामयाब हुए। बहुत लोग बोले, बहुत लोग हाँ कहे, बहुत लोग ना किए, और कहते भी है ना, ठुकराया जिन लोगों ने उस बात के मुझे कोई गम नहीं, बड़ी पछताएंगे वो लोग जिनके नसीब में डी सॉफ्ट नहीं है। तो वो लोग बहुत पछताएंगे, क्योंकि आज हमको खुश देख के आज आप लोग को भी पता चल रहा है सुनीता मैम कितना खुश है। आज अंदर से वो खुशी मिलती है कि इससे पहले मैं कभी इतना खुश रहती ही नहीं थी। बस बीमारी पड़ी रहती थी, घर में पड़ी रहती थी, कोई पूछने वाला नहीं रहता था कि हाँ बस वही रहता, अपना खाना बनाओ, रूटीन रोज का काम है करके रहो, कोई नहीं पूछने वाला था। लेकिन आज थोड़ा सा भी उदास होते हैं तो हमारी मैम तुरंत फोन करके पूछते हैं कैसी आज आप, कैसे उदास है सुनीता मैम, तुरंत एक्साइटेड हो जाते, कोई दुख दर्द रहता वो भी दूर चला जाता है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपकी सभी दुख दर्द चले जाएंगे। मैं भी एकदम दुखी रहती थी, लेकिन आज मैम हमेशा एक्साइटेड करे रहती। यहाँ तक कि माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ाई तो पहले के आप लोग जानते ही हैं, इंटर का पढ़ाई कैसे पास हो जाते तो हम ही लोग जानते हैं। पहले का पढ़ाई कैसे रहता था। हमको जब मेरा माइल पूरा होने वाला था तो हमको स्पीच लिखने के लिए मैम बोली, हम बोले हम नहीं लिख पाएंगे मैम, हमको आता ही नहीं। मैम बोली नहीं, मेरा स्पीच मेरी मैम तैयार की, यहाँ तक मेरे अंदर क्वालिटी नहीं था। आप समझ सकते हैं एक आम औरत कैसे खास औरत बन गई। अगर ये सिस्टम ना मिला होता तो आज वहीं के वहीं रह जाते। वही जैसे कहते भी हैं कि पाउडर क्रीम का चमक नहीं है, तो ये सिस्टम का ही चमक है कि आज सुनीता के अंदर बदलाव आया। हमको जो बिक्री करने का होता था तो हमको ये भी नोट नहीं था कि कैसे किया जाता है। यहाँ तक कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बहुत ही बदलाव है। आज हमारी जो नई नई महिलाएं हैं इसमें आई हैं, यहाँ तक मेरे अंदर हो गया, वो लोग को हम ट्रेनिंग देते हैं और हमारा हमेशा यही मकसद है कि वो लोग भी बहुत आगे जाएं, उनका भी साल भर में ऐसी सेलिब्रेशन हो, वो भी आगे बढ़े, नाम ले। आज लाखों दिलों में जगह बना ली, जैसे सुनीता वैसे आप लोग भी बनाए। आज पहचान बनाने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम इलाहाबाद 1 महीना पहले गए थे, वहां हमको नाम बताने की जरूरत ही नहीं पड़ा। वहां सभी लोग देखे, कहे यही मैम टीवी में बोलती है, तो अंदर से एकदम लगा कि कितना मेरा पहचान बना गया। अपने हस्बैंड से आए, बोले कहे हम तो वहां गए थे, हमको सभी लोग ऐसे जान रहे थे और वहां हमको अपना नाम बताना ही नहीं पड़ा और वहां मेरी पहचान बन गई। आज लाखों लोगों में हमारे रिस्पेक्टेड मैम गीतांजलि मैम के यहाँ गए, वहां जब मैम बुलाए मोस्ट वेलकम सुनीता मैम, तो हमको लगा कि मैम मेरा नाम कैसे जानती है।
अभी तो मैं कुछ हूँ नहीं, कैसे मेरा नाम जानती है मैम? मैम से पूछे, मैम बोली मैम आपको हम सुनते हैं, आपकी बोली हमको बहुत अच्छा लगता है। आपको हम उसी दिन जान गए थे जब एक दिन आप एंकरिंग कर रही थी, तब मेरी पहचान बन गई। इससे पहले कोई पहचान नहीं थी और कोई क्वालिटी भी नहीं थी, लेकिन आज सिस्टम की वजह से आज पहचान बनी। आज लाखों लोगों में जानी जा रही हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ अपने महिलाओं को। लेकिन सबसे कामयाबी का राज मेरे रिस्पेक्टेड मैम का है। आज मैम अपने परिवार, आज मैम अपनी बहन की तरह हमको मानती हैं। और यहाँ तक कि मैम अगर कह दी कि मैम 1 मिनट भी बाकी रहे वेबिनार होने में, मैम अगर कह दे कि सुनीता मैम आज आपका एंकरिंग है, तो बोलते हैं यस मैम, चाहे हम आए या ना आए। यही कामयाबी का राज। अगर मैम हम मना कर देते तो आज हम आप लोग के सामने बोल नहीं पाते। चाहे उसके लिए हमको रात भर नींद ना आए कि कल है, आज हमको सीखना है, लेकिन यस तो बोल देते थे कि मैम ठीक है हम तैयार हैं। तो मैम हमेशा करेज करती थी, क्योंकि उनको भरोसा भी हो गया था कि सुनीता मैम नहीं मना करें। कोई भी गुरु हो अगर अपने शिष्य को जो कहती है अगर वो मान जाए तो गुरु भी बहुत खुश हो जाते हैं। कल का जो मेरा साल भर सेलिब्रेशन हुआ, हमारी मैम हंसते हुए इतने अच्छे से गाना गुनगुनाते हुए हमको फोन की, तो हमको लगा कि आज हमारे साल भर पूरा होने पे हमारी मैम हमको बधाई दे रही है। और तो कोई नहीं, मेरे परिवार में तो कोई नहीं जाना कि आज सुनीता मैम का 1 साल हुआ। बर्थडे कोई नहीं जान रहा था कि आज बर्थडे हुआ, बर्थडे में कोई नहीं फोन किया। लेकिन आज हमारी मैम हर बात की करती है, हमेशा फोन करती हैं, सुनीता मैम आपका ये होने वाला है, आपका ये होने वाला है। आज बहुत पहले बड़ी बड़ी गाड़ी देखती थी तो हम तो घर में रहते थे, कहीं आने जाने का मौका नहीं मिलता था। सोचते थे ये लोग तो बहुत बड़े लोग हैं और सफारी गाड़ी में जा रहे हैं और हमको क्या कभी मौका मिलेगा। लेकिन आज रिस्पेक्टेड मैडम के साथ सफारी जाने का मौका भी मिलता है और इतना मान सम्मान फूल बुक्के से निवाजी जाती हूँ। आज जो पहले कोई भी घर वाले बोल देते थे कि कुछ भी बोल दे, टेंशन से रोना धोना वही लगे रहती थी, कोई नहीं पूछता था। आज जो मेरा रिश्ता खराब हुए थे, मेरे सास ससुर, आज सभी हमको बहुत मानने लगे। लेकिन पहले कोई नहीं ध्यान देता था, क्योंकि अगर आप कमाने लगे तो वैसे ही आपकी इज्जत बढ़ जाती है। उसी तरह आज उनको गर्व होता है कि हमारी बहू के अंदर ये क्वालिटी आ गई है, उनको खुशी होती है। आज जब घर जाते तो मम्मी, मेरी सासू माँ बहुत खुश हो जाती है कि सुनीता मेरी इतने दिन में डिसीजन ली आज, लेकिन आज उसके अंदर ये बदलाव आया। और घर पे थे जब ट्रेनिंग वोनिंग चलता था तो जब हमको मैं बुलाया जाता था, उनको बड़ा खुशी लगता था। तो यही था मेरे कामयाबी का राज। तो कहते भी है ना, मुझे नहीं पता था मेरे दिन इतनी जल्दी बदल जाएंगे। फूल तो बहारों में खिलते थे, मुझे नहीं पता था पतझड़ में खिल जाएंगे। ढूंढने चली थी अच्छा रास्ता, मुझे नहीं पता था ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच इतना मान सम्मान रिकॉर्ड देने के लिए। थैंक यू सो मच सभी सीनियर अपलाइन। आज जैसे मैम हमको सपोर्ट की, हमारे सभी सीनियर हमको सपोर्ट की, तभी आज सभी सपोर्टिंग की वजह से हम कामयाबी हमको इस साल भर में सब मिला और यहाँ तक पहुंच पाए। सभी लोगों को तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ जो आज हम यहाँ पर पहुंचे। सभी सीनियर अपलाइन का हाथ है, सभी पहुंच पाई। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सुनीता मैम। आपने अपनी 1 साल की स्टोरी बताई कि कैसे क्या राज था आपके कामयाबी का। तो वाकई में आपको तो सैल्यूट बनता है ऐसी नारी शक्ति के लिए, ऐसे हौसलों के लिए। दोस्त, अंतिम में आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि बिना डिसीजन के कोई चीज संभव नहीं होता। आज से 1 साल पहले सुनीता मैम या और भी बहुत सारी ऐसी महिला हमारी एकेडमी में है जो कैसी थी, कहते था वो एक दौर जब हम नारी सिस्कियां लेते थे, वो एक दौर जब हम नारी सिस्कियां लेते थे। आज है कुछ ऐसा दौर कि आज हम हंस के ठहाके भरते हैं। कभी कही जाती थी अबला बेचारी, आज नारी शक्ति कहलाती हैं। यह सब संभव हुआ एक डिसीजन से, यह सब संभव हुआ दोस्त एक डिसीजन से। आज हम
खुल के हौसलों की उड़ान भरते हैं। आज हम खुल के हौसलों की उड़ान भरते हैं। तो दोस्त, अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, अगर आप भी चाहते हैं आम इंसान से खास इंसान बनना, और आप भी चाहते हैं एक महिला होकर भी अपने परिवार का सपोर्ट करना, अपने बच्चों का सपोर्ट करना, तो दोस्त उसके लिए लेना होगा डिसीजन।